दोस्तों, जब बात आती है अजीबोगरीब ढांचा बनाने की तो यहाँ सभी मेटल अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे ही सिचुएशन के लिए विकसित किया गया है कास्ट आयरन, जिसे शॉर्टकट में CI बोला जाता है। इसे हिंदी में ढलवा लोहा भी बोला जाता है। दोस्तों, आप किसी भी गाड़ी के इंजन के स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए क्या आसान है वैसा स्ट्रक्चर बनाना। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चरों की ढलाई की जाती है, यानी कि आपको जिस भी डिजाइन का स्ट्रक्चर चाहिए उसका सैंपल बालू में बनाइए और फिर पिघलते हुए लोहा से ढलाई कर दीजिए। इसी ढलाई को अंग्रेजी में कास्ट बोलते हैं। चूंकि हम लोहा से ढलाई कर रहे हैं इसीलिए इसे कास्ट आयरन बोला जाता है। दोस्तों, कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन होता है, जिसके कारण यह मजबूत और कठोर होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये भंगुर होता है, यानी कि झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता है, टूट जाएगा। दोस्तों, कास्ट आयरन में क्या क्या खूबियां हैं ये भी जान लीजिए। नंबर 1, कास्ट आयरन हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। इसी कारण इसे गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कास्ट आयरन में टेम्परेचर एक समान फैलता है। इसी कारण इसे खाना बनाने वाले बर्तनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जहां गैस का फ्लेम जलता है वो वाला एरिया बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बाकी का एरिया बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। इसी कारण वहाँ खाना थोड़ा जल जाता है, जबकि कास्ट आयरन में ऐसा नहीं होता है। कास्ट आयरन में टेम्परेचर सभी जगह एक बराबर फैलता है। नंबर 2, मजबूती और टिकाऊपन। दोस्तों, कास्ट आयरन अत्यधिक मजबूत और कठोर होता है, जिसके कारण यह जल्दी घिसता नहीं है। यदि हम इसे झटका से बचाएं तो यह लंबे समय तक टूटता भी नहीं है। नंबर 3, कम लागत। दोस्तों, कास्ट आयरन स्टील से सस्ता होता है और इसे आसानी से ढालकर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे बनाने में बहुत कम लागत लगता है। नंबर 4, साउंड और वाइब्रेशन को अवशोषित करना। दोस्तों, कास्ट आयरन अपनी बनावट के कारण थोड़ी बहुत वाइब्रेशन और साउंड को अवशोषित कर लेता है, जिससे कंपन महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी कास्ट आयरन की खूबियाँ, जिसके कारण लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कास्ट आयरन के बारे में और क्या क्या जानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।